हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहली क्लास में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आज हम पढ़ेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में और उनके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की। सबसे पहली आइडेंटिटी है हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी secant square a minus tan square a is equal to 1 and third one cosecant square a minus cotangent square a is equal to 1। ये 3 आइडेंटिटीज हैं जो हमें लर्न करनी है, हमें इन्हें क्वेश्चंस में यूज करना है। इनके बेस्ड एग्जांपल नंबर 12 दिया हुआ है, रिप्रेजेंट द रेशियोज cos a tangent a एंड secant a इन टर्म ऑफ sin a। मुझे इन तीनों को इन फॉर्म ऑफ साइन कन्वर्ट करना है यूजिंग दीज 3 आइडेंटिटीज। सबसे पहले हम बात करते हैं cos a की। अब cos का साइन के साथ किस तरह से रिलेशन है, हमें पता है कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से मुझे cos को इन फॉर्म ऑफ साइन लिख के आना है। फ्रॉम आइडेंटिटी साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 है। यहाँ से हम कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a इस तरह से लिख सकते हैं। तो cos a की वैल्यू क्या आएगी, रूट उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो ये प्लस माइनस। तो cos a को हमने इन फॉर्म ऑफ साइन रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह से मुझे टेंजेंट को भी साइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट हमने पढ़ा था साइन a ओवर cos a। अब न्यूमरेटर तो इन फॉर्म ऑफ साइन है, हमें डिनोमिनेटर को cos को साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और अभी हमने cos a को sin a की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, तो ये वैल्यू आप यहाँ यूज कर सकते हो sin a ओवर cos a की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ sin प्लस माइनस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहाँ से हमने क्या किया, टेंजेंट को साइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। तो टेंजेंट a इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन a ओवर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो हमने टेंजेंट को भी साइन की फॉर्म में लिख दिया। अब हमें लिखना है सीकेंट a को साइन की फॉर्म में। सीकेंट a इज इक्वल टू ये 1 ओवर cos a होता है। तो cos की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं इन फॉर्म ऑफ साइन। तो जब आप ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ये आएगा प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर a, यानी कि सीकेंट a इन फॉर्म ऑफ साइन प्लस माइनस 1 ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो इस तरह से हमने इन तीनों वैल्यूज को, cos को, टेंजेंट को और सीकेंट को इन फॉर्म ऑफ साइन रिप्रेजेंट कर लिया। तो एग्जांपल नंबर 13 है हमारे पास, प्रूव दैट सीकेंट a इंटू 1 माइनस साइन a इंटू सीकेंट a प्लस टेंजेंट a इज इक्वल टू 1। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। जब भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है सीकेंट, टेंजेंट, कोसेकेंट या कोटेंजेंट में, तो उसे हम साइन और कॉस में चेंज करते हैं। तो सीकेंट की वैल्यू क्या आएगी, 1 ओवर कॉस ए, 1 माइनस साइन ए, और यहाँ से सीकेंट ए 1 ओवर कॉस ए प्लस टेंजेंट होगा साइन ओवर कॉस। तो यहाँ से हमने सारा क्वेश्चन साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। फर्दर 1 ओवर कॉस ए 1 माइनस साइन ए, जब हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आएगा कॉस ए, यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में टर्म आएगी 1 प्लस साइन ए। नेक्स्ट स्टेप में a माइनस बी, ए प्लस बी, आप इसे लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर कोस ए इंटू कोस ए, तो ये बनेगा कोस स्क्वायर ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर, फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, कोस स्क्वायर। तो इसे आप लिख सकते हो कोस स्क्वायर ए ओवर कोस स्क्वायर ए। तो ये दोनों कैंसिल होंगे तो हमें 1 आंसर मिलेगा, ये राइट हैंड साइड है। एग्जाम्पल नंबर 14 है हमारे पास, प्रूव दैट कोटेंजेंट a माइनस कोस ए ओवर कोटेंजेंट a प्लस कोस ए इज इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 1 ओवर कोसिकेंट a प्लस 1i। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड यूज कर लेते हैं, कोटेंजेंट a माइनस कोस ए ओवर कोटेंजेंट a प्लस कोस ए। तो यहाँ भी हम क्या करें, सबसे पहले कोटेंजेंट को कोस ओवर साइन में चेंज कर लेते हैं, कोस ए ओवर साइन ए माइनस कोस ए एज इट इज है डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी कोटेंजेंट को कोस ए ओवर साइन ए प्लस कोस ए एज इट इज। तो यहाँ से न्यूमरेटर में
cos a दोनों में से कॉमन आ रहा है। जब आप cos a कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 1/sin और यहाँ -1। सिमिलरली हम डिनोमिनेटर में भी cos a कॉमन लेंगे। जब cos a कॉमन लोगे तो cos a 1 अंदर बचेगा 1/sin a प्लस 1। ये दोनों टर्म सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगी। और 1/sin किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसिकेंट का, तो यहाँ आएगा कोसिकेंट a -1 और डिनोमिनेटर में भी 1/sin कोसिकेंट a प्लस 1। ये राइट हैंड साइड है। एग्जाम्पल नंबर 14 है हमारे पास, प्रूव दैट sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1/sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1/secant थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। और इसे प्रूव करने के लिए हमें secant स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इस आइडेंटिटी को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1/sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब मुझे इस सारे क्वेश्चन को टेंजेंट और सेकेंड की फॉर्म में लेके आना है। तो टेंजेंट और सेकेंड की फॉर्म में हम किस तरह से लेके आ सकते हैं क्वेश्चन को, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड करें। तो हम सबसे पहले इसको cos थीटा से डिवाइड करते हैं। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। तो जब हम cos थीटा से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को sin थीटा ओवर cos थीटा, तो ये सारी टर्म बनेगी sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1/cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1/cos थीटा। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को cos थीटा से डिवाइड किया। अब इसे सिंप्लीफाई करो, sin थीटा ओवर cos थीटा, ये बनेगा टेंजेंट थीटा, cos थीटा ओवर cos थीटा 1/cos थीटा secant थीटा। सिमिलरली फॉर डिनोमिनेटर, sin थीटा ओवर cos थीटा टेंजेंट थीटा, cos ओवर cos 1/cos secant थीटा। तो यहाँ से टेंजेंट थीटा प्लस secant थीटा, इसको मैंने एक साथ लिखा, -1 अलग कर दिया, डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा प्लस 1 माइनस secant थीटा। अब टेंजेंट थीटा प्लस secant थीटा -1 की जगह हम ये आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं, secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर हम 1 की जगह लिखें secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो आपके पास ये वैल्यू नीचे रह जाएगी टेंजेंट थीटा प्लस 1 माइनस secant थीटा। हमने यहाँ 1 की जगह आइडेंटिटी यूज़ कर ली। आप इसे लिख सकते हो टेंजेंट थीटा प्लस secant थीटा माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इंटू a प्लस b ओवर डिनोमिनेटर वाली टर्म सेम रहेगी, टेंजेंट थीटा प्लस 1 माइनस secant थीटा। अब न्यूमरेटर से इन दोनों टर्म में से secant थीटा प्लस टेंजेंट थीटा कॉमन आ रहा है, तो हम जब इसे कॉमन लेंगे ये आएगा secant थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, और अंदर वाली टर्म क्या बचेगी, यहाँ से ये सारी टर्म बाहर चलेगी, यहाँ बचेगा 1 माइनस secant थीटा, इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज होगा, प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा प्लस 1 माइनस secant थीटा। अब यहाँ से ये सारी टर्म इस सारी टर्म से कैंसिल हो जाएगी। ये टर्म देखो, ये 1, ये प्लस का 1, माइनस secant प्लस के टेंजेंट, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी। बाकी क्या बचा हुआ है, secant थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। हमें वेरीफाई क्या करना है, 1/secant थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रैशनलाइज। तो secant थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू, रैशनलाइज कैसे करते हैं, इसके डिफरेंट सिंबल से secant थीटा माइनस टेंजेंट थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो न्यूमरेटर में टर्म क्या आएगी, a प्लस बी, a माइनस बी। तो इसे हम लिख सकते हैं secant स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ओवर secant थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। और न्यूमरेटर में जो ये बना, ये हमारे पास
1 होता है सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, ये डिनोमिनेटर में बचा, यही मुझे प्रूव करना था, ये हमारे पास राइट हैंड साइड। तो एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिप्रेजेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज साइन ए, सीकेंट ए एंड टेंजेंट ए इन फॉर्म ऑफ कोटेंजेंट। अब मुझे इन तीनों को कोटेंजेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले साइन ए, अब साइन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर कोसिकेंट ए, और कोसिकेंट का कोटेंजेंट के साथ रिलेशन होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो 1 ओवर कोसिकेंट से, जब हम कोसिकेंट की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे वो आएगी रूट ऑफ 1 माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। तो हमने साइन ए को इन फॉर्म ऑफ कोटेंजेंट ए रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह से मुझे रिप्रेजेंट करना है सीकेंट को इन फॉर्म ऑफ कोटेंजेंट। अब सीकेंट की आइडेंटिटी किसके साथ है, टेंजेंट के साथ, तो हम यहाँ से सीकेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। सीकेंट स्क्वायर ए होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो सीकेंट ए की वैल्यू आएगी प्लस माइनस रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस, अब टेंजेंट से कोटेंजेंट में कैसे जाएं, टेंजेंट और कोटेंजेंट रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के लिए, तो ये आ जाएगा 1 ओवर कोटेंजेंट स्क्वायर ए। फर्दर जब हम इसका एलसीएम लेंगे कोटेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1 ओवर कोटेंजेंट स्क्वायर ए, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी रूट ऑफ 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए ओवर, इससे रूट कैंसिल हुआ कोटेंजेंट ए। तो हमने यहाँ सीकेंट ए को भी कोटेंजेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। थर्ड टेंजेंट ए, अब टेंजेंट तो डायरेक्टली कोटेंजेंट के साथ रेसिप्रोकल होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 ओवर कोटेंजेंट ए, तो टेंजेंट भी कोटेंजेंट की फॉर्म। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सीकेंट ए। अब मुझे सभी 5 की 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज को सीकेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉस ए, कॉस डायरेक्टली रेसिप्रोकल होता है सीकेंट का, तो कॉस को तो हमने सीकेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। फिर हम देखते हैं साइन ए, अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है फर्स्ट आइडेंटिटी से, तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो हम यहाँ से साइन ए कैलकुलेट कर सकते हैं प्लस माइनस रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कॉस होता है 1 ओवर सीकेंट। जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे कॉस की, तो साइन ए की वैल्यू क्या आएगी, साइन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 माइनस कॉस की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर ए, तो जब आप इसका एलसीएम लोगे ये आएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर ए, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी प्लस माइनस रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 ओवर सीकेंट ए। तो अब हमने साइन को भी सीकेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। 2 वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हमने। अब हम बात करते हैं टेंजेंट की। अब सीकेंट और टेंजेंट के बीच में ये रिलेशन होता है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो अगर हम यहाँ से टेंजेंट निकालें तो टेन स्क्वायर ए क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, तो यहाँ से टेंजेंट ए की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, तो टेंजेंट भी हमने सीकेंट की फॉर्म में लिख लिया। अब टेंजेंट अगर हमें पता है तो कोटेंजेंट होता है 1 ओवर टेंजेंट, तो जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे प्लस माइनस टेंजेंट निकला हुआ है, टेंजेंट की वैल्यू पुट कर दो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, तो हमें कोटेंजेंट की भी वैल्यू मिल गई इन फॉर्म ऑफ सीकेंट। तो अब हमने 4 वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, बाकी क्या बचा हुआ है अब हमारे पास कोसिकेंट। कोसिकेंट ए, कोसिकेंट होता है साइन के साथ रेसिप्रोकल, और हम साइन की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। जब आप ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो कोसिकेंट की वैल्यू क्या आएगी, कोसिकेंट इज इक्वल टू, अब जो साइन है उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट है, तो जो साइन की वैल्यू आई है जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल करके आपके पास क्या आएगा प्लस माइनस सीकेंट न्यूमरेटर में चला जाएगा, और यहाँ आएगा रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, तो हमने कोसिकेंट को भी सीकेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। तो इसमें हमें यही प्रूव करना था कि सभी फंक्शंस को हम इन फॉर्म ऑफ सीकेंट लिख सकें। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 ओवर कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो साइन 63 इसे एज इट इज रहने देते हैं, साइन स्क्वायर 63, साइन
स्क्वायर 27। अब 27 को हम लिख लें 90 माइनस 63। सिमिलरली डिनोमिनेटर में हम एक टर्म को चेंज करेंगे, एक को एज इट इज रहने देंगे। तो ये कॉस स्क्वायर 17 और इसे लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17। हमने 73 को लिखा 90 माइनस 17। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, साइन स्क्वायर 63। हमने पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा, साइन चेंज होगा कॉस में, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 प्लस ये कॉस 90 माइनस थीटा, ये बनेगा साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर 17। तो ये आपके पास फर्स्ट आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाता है 1। सिमिलरली साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एंगल सेम है तो ये आपके पास 1 बनेगा। ये आपके पास आंसर आ जाए। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 और साइन 65, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो साइन 25 हमने एक वैल्यू को एज इट इज रखा, सेकंड को चेंज कर रहे हैं, कॉस 90 माइनस 25 प्लस कॉस 25, इसको भी लिख लेते हैं साइन 90 माइनस 25। तो ये आपके पास आएगा साइन 25 कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा प्लस कोस 25 और इसकी वैल्यू भी आएगी साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। तो ये आपके पास मिला साइन स्क्वायर 25 और ये बनेगा कोस स्क्वायर 25 और ये दोनों एंगल सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हमें 1 आंसर मिलेगा। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4 ऑप्शन दी हुई हैं, आपको चेक करना है कि इसको सॉल्व करके आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले इन दोनों में से हम 9 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और ये हमें पता है कि ये आइडेंटिटी होती है सेकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 9 इंटू 1, तो ये हमें 9 आंसर मिला, तो इसका पार्ट आएगा आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है 1 प्लस टेंजेंट प्लस सेकेंड इंटू 1 प्लस कोटेंजेंट थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा। हमें चेक करना है इन चारों में से इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ से 1 प्लस टेंजेंट, टेंजेंट को हम लिख लेते हैं साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस सेकेंड को 1 ओवर कोस थीटा। सिमिलरली यहाँ चेंज कर लेते हैं, कोटेंजेंट थीटा होता है कोस थीटा ओवर साइन थीटा और इसे लिख लेते हैं 1 ओवर साइन थीटा। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम आएगा हमारे पास कोस थीटा, यहाँ कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। सिमिलरली इसका एलसीएम आएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। यहाँ से हमें ये वैल्यूज मिलती हैं। तो फर्दर ये सारी टर्म कोस थीटा प्लस साइन थीटा और ये 1, यहाँ से भी साइन थीटा प्लस कोस थीटा और ये 1, तो ये a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और नीचे वाली दोनों टर्म्स ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी साइन थीटा इंटू कोस थीटा। फर्दर हम यहाँ आइडेंटिटी यूज करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab माइनस 1 एज इट इज डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये ऐसे रहेगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इसे आप लिख सकते हो 1 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हुआ, फिर उसके बाद क्या बचा हुआ है 2 साइन थीटा कोस थीटा ओवर साइन थीटा कोस थीटा, ये दोनों टर्म भी कैंसिल हो जाएंगी, तो 2 आंसर मिलेगा हमें इसका। तो 2 कौन सा पार्ट था सी, तो इसका आंसर आएगा सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है हमारे पास सेकेंड ए प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ये 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, चेक करना है कि इसको सिंप्लीफाई करके आंसर क्या आएगा। सेकेंड ए प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेकेंड होगा 1 ओवर कॉस, टेंजेंट साइन ए ओवर कोस ए और यहाँ से 1 माइनस साइन ए। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये आएगा कोस ए और ऊपर 1 प्लस साइन ए और इंटू 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ से a प्लस बी ए माइनस बी, ये बनेगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ओवर
कॉस ए। फर्दर जब आप इसे यूज करोगे 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वेयर होता है कॉस स्क्वेयर ए ओवर कॉस ए। एक कॉस से कॉस कैंसिल करके आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, कॉस ए। और कॉस ए कौन सा पार्ट था इसमें से, डी पार्ट, तो आंसर आएगा डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वेयर ए। यहाँ से हमें चेक करना है कि इन चारों में से इसका आंसर क्या आएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए ओवर 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वेयर ए। तो सबसे पहले हम इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से टेंजेंट की वैल्यू 1 प्लस, टेंजेंट होता है साइन ओवर कोस, तो साइन स्क्वेयर ए ओवर कॉस स्क्वेयर ए ओवर यहाँ आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वेयर ए ओवर साइन स्क्वेयर ए। तो जब हम न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, कॉस स्क्वेयर, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए ओवर एलसीएम था कॉस स्क्वेयर। सिमिलरली फॉर डिनोमिनेटर एलसीएम आएगा साइन स्क्वेयर, और आफ्टर दैट यहाँ आएगी वैल्यू साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए, और इसका एलसीएम था साइन स्क्वेयर ए। नेक्स्ट स्टेप में कॉस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर ये हो जाता है 1 ओवर कॉस स्क्वेयर ए। सिमिलरली डिनोमिनेटर में साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर ये बनेगा 1 ओवर साइन स्क्वेयर ए। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे 1 ओवर कॉस स्क्वेयर ए और साइन स्क्वेयर ए रिवर्स होके न्यूमरेटर में चला जाएगा यहाँ 1, तो साइन स्क्वेयर ओवर कॉस स्क्वेयर ये हो जाता है टेन स्क्वेयर ए। अब टेन स्क्वेयर इसमें से ऑप्शन आपके पास आई है डी, तो हमारा आंसर क्या आएगा, डी पार्ट।